house. तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ And Elisha sent a messenger to him, और एलीशा ने एक दूत उसके पास भेजा, saying, "Go and wash in the Jordan 7 times, ये कहते हुए कि तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, and your flesh shall be restored to you, and you shall be clean." तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। But Naaman became furious परंतु नामान क्रोधित हो गया and went away and said, और चला गया कहते हुए "Indeed, I said to myself, कि सच में मैंने अपने आप से कहा, he will surely come out to me वो बाहर आएगा मुझसे मिलने के लिए and stand and call on the name of the Lord his God, और खड़ा होकर परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा and wave his hand over the place Cool. and heal the leprosy." कोढ़ के स्थान पर हाथ फेरकर कोढ़ को चंगा करेगा। Now, when Naaman is going to receive his healing, he has a picture in his mind how he's going to get healed. अब नामान जब अपनी चंगाई लेने के लिए जा रहा है तो उसके अंदर एक तस्वीर है कि वो इस तरह से चंगा होगा। Amen. Like so many Christians today have an image how a church should be. जैसे बहुत से मसीहों के अंदर आज एक तस्वीर है कि कलीसिया कैसी होनी चाहिए Or how they should receive a healing. या किस तरह से उनको चंगाई मिलेगी। Look at what he's saying. देखिए। He's thinking he's going to call on the name of the Lord, wave his hand, and that's how I'll be वो healed. सोच रहा है वो यहोवा के नाम को पुकारेगा, अपना हाथ लगाएगा और फिर मैं चंगा हो जाऊंगा। आपका छुटकारा सीधा निर्भर करता है आप जो निर्देश आपके पास भेजा जाए आप उसको मानते हैं या नहीं पर। Amen. You can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। लेकिन कलीसिया के लिए परमेश्वर कहता है धर्मी जन आनंदित हो जाएं। आप ये नहीं कह सकते देखो मैं कितना आनंदित हूं। You cannot say, see, I am so joyful. Amen. See, the Lord is going to deliver you, परमेश्वर आपको छुटकारा भी देगा, heal you, चंगा भी करेगा, and after that, और उसके बाद He wants to fill you with His joy. वो आपको अपने आनंद से भरना चाहता है। So many even Christians are depressed. इतने सारे मसीह लोग तक भी तनाव में है, डिप्रेशन में है। If you came today with depression, say bye bye to depression. अगर आप आज यहाँ पर डिप्रेशन को Come लेकर on, आए say थे this. तो कहो Say depression. Come on, you're not saying. Say depression. Bye bye. Say it again. Say depression. दोबारा कहो Bye bye. Peace and joy in the Holy Ghost. बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं लेकिन धार्मिकता, शांति और आनंद है पवित्र आत्मा में। Amen. And what is the sign that you have received? और क्या चिन्ह है इस बात का कि आपको मिल गया है? You know what is the sign? पता है क्या चिन्ह है? Joy. आनंद। Joy. आनंद चिन्ह। I said joy. मैंने कहा आनंद चिन्ह If you है। have not perceived joy of your answered prayer, you have not received the answer. अगर आपको अपनी प्रार्थना का आनंद नहीं मिल गया तो आपको उत्तर भी नहीं मिला है। Amen. So we are living in a time that we are surrounded by bad news, oppression, depression. क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे जहां हर तरफ बुरी खबर है, तनाव है, सताव है, And the answer to that is और उसका उत्तर है joy in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में आनंद। Joy in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में आनंद। Joy in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में आनंद। Amen. I love what an amazing man of God, C.S. Lewis, said. मुझे बहुत पसंद है C.S. लुइस जो प्रभु के अद्भुत जंत्र ने He लिखा। said, joy is the serious business of heaven. उन्होंने कहा आनंद स्वर्ग का गंभीर बिजनेस है। Come on, are you here? सुन रहे हैं यहाँ पे? He said, joy is the serious business of heaven. उसने कहा आनंद स्वर्ग का गंभीर मुद्दा है। That means whenever heaven has to do some serious business, heaven releases joy. इसका मतलब जब कभी स्वर्ग को कुछ गंभीर मुद्दा पूरा करना होता है तो स्वर्ग उसके लिए आनंद भेजता है। So many believers are not walking in victory because they are not walking in joy. इतने सारे मसीह लोग जय में इसीलिए नहीं चल रहे क्योंकि वो आनंद में नहीं चल रहे हैं। I wish you could see some faces that I'm seeing right now. काश कि आप कुछ चेहरे देख सकते जो मैं देख रहा हूं इस समय।
Joy is alien to so many Christians. कितने मसीहों के लिए आनंद एक अनजान मुद्दा। Because guess what? Let me tell you one thing. हमको लगता है आनंदित होना आत्मिक नहीं है। Because we think to be joyful is not spiritual. हमें लगता है आत्मिक होना है। We think to be spiritual is to have a long face. जमात खड़ी हो जाए, जमात बैठ जाए, नहीं जमात थोड़ा हंस जाए। Let the people of God laugh. Amen. Amen. Your Father wants to fill your heart overflowing with the joy that comes from the Holy Spirit. आपका पिता आपके दिल को उस आनंद से उमड़ देना चाहता है जो पवित्र आत्मा से आता है। It's not a normal joy. ये साधारण आनंद नहीं है। It's not a joy because you got promotion. ये वो आनंद नहीं है कि आपकी तरक्की हो गई नौकरी में। It's not a joy because you got a bigger business deal. बड़ी बिजनेस की डील मिल गई, ये वो आनंद नहीं है। It's not a joy because whatever, you got a visa, you went to another country. जो कुछ भी कारण हो सकता है, वीजा मिला दूसरे देश All में, of that is awesome. वो सब अच्छा है। But God wants to give you a joy लेकिन परमेश्वर आपको वो आनंद देना चाहता that है does not depend upon something external, but that bubbles from inside. जो आनंद किसी बाहर की बात पर निर्भर ही नहीं करता, जो अंदर से ही उमड़ता रहता है। That means a person whose salary is 8,000 and a person whose salary is 80 lakh both can have the same joy in the Holy Ghost. इसका मतलब एक व्यक्ति जिसकी तनख्वाह 8,000 है और एक व्यक्ति जिसकी 80 लाख तनख्वाह है, दोनों पवित्र आत्मा में एक ही आनंद में जी सकते हैं। क्योंकि अगर आपका आनंद इस पे निर्भर करता है कि आपकी गाड़ी बड़ी है, Because if your joy depends on the fact that your car is bigger, जिस दिन बगल के चोपड़ा ने ले ली बड़ी गाड़ी, आपका आनंद चला जाएगा। the day your neighbor Chopra bought a bigger car, your joy will leave you. फिर आप कहोगे मुझे और बड़ी लेनी है इससे। Then you'll be under pressure to buy a bigger car. मगर परमेश्वर आपको वो आनंद से भरना चाहता है जो उसकी आत्मा से आता है और जो ऊपर नीचे नहीं होता। But the Lord wants to fill you with a joy that comes from His Spirit and that does not go down. Amen. मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम लोग जॉय में नहीं जिएंगे तो हम मसीह जीवन को हमने जीना सीखा ही नहीं। I'm telling you, if we don't live in joy, we have not learned to live a Christian life. क्योंकि 1/3 परमेश्वर का राज्य क्या है? जॉय। Because 1/3 of God's kingdom is joy, आनंद। देखते हैं हम क्या बोलते हैं, डिप्रेस्ड। लोग क्या कहते हैं? डिप्रेस्ड। somebody is pressing them. जब डिप्रेस कहा जाता है तो कोई दबाव डाल रहा है, कोई दबा रहा है, इसलिए एक भार There's a लोग के weight. सर में, There's a weight on people's head. भार। There's a weight. आज सारा भार निकल रहा है यीशु के नाम। Today all the weights are leaving you in Jesus' name. Amen. क्या बोलोगे आप? What will you say? डिप्रेशन। Depression, bye bye. फिर से बोलो डिप्रेशन। Again, depression, bye bye. बोलो मैं और मेरी आने वाली पीढ़ी तुझे कभी नहीं मिलेंगे दोबारा। Say me and my coming generations will never meet you again. I declare that you and your coming generations will never know what depression means in the name of Jesus. मैं घोषणा करता हूं कि आप और आपके आने वाली पीढ़ियों को यह पता भी नहीं होगा कि डिप्रेशन क्या चीज है। Say depression is not my portion. Joy is my portion. Joy is my portion. Joy. Hallelujah. अपने मुंह को खोलो इस समय। Come on, Open your celebrate. mouth. आनंद मनाएं। Amen. अपने पड़ोसी को बोलो, don't tolerate, celebrate. सहो नहीं, आनंदित हो जाओ। हाँ, कई मसीह लोग क्या बोलते हैं?
What some people कैसे हैं आप? will say. How are you? हाँ, कट रही है. Oh, I'm just going through circles. अरे अगर मसीह लोग बोले कट रही है तो शर्म आनी चाहिए हमें. If believers say life is just going on, it's a shameful thing. आप बोलो मैं हूं blessed, anointed, joyful, You should say, thankful, grateful and full of the Holy Ghost. मैं आनंद से भरा हूँ, मैं अभिषेक से भरा हूँ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ. Amen. परमेश्वर आपके आखिरी में फुल लगाना चाहता है. फुल जॉय, फुल थैंकफुल, पावरफुल, होली स्पिरिट फुल. Amen. Hallelujah. You can be seated. आप बैठ सकते हैं. So, परमेश्वर का वचन कहता है तुम इस दुनिया में तो हो मगर तुम इस दुनिया के. Heavenly Goshen. मैंने कहा आप स्वर्गीय गोशेन हो. I said you are the heavenly Goshen. यानी दुनिया में जिसको भी कुछ छूने की अनुमति है, परमेश्वर कह रहा है मेरे बच्चों को छूने की शैतान को अनुमति नहीं है. That means whatever the devil can touch in this world, the Father says the devil cannot touch my children. Amen. बोलो मैं आत्मिक गोशेन में हूं. Say I'm बोलो in मेरे spiritual बच्चे Goshen. आत्मिक गोशेन में हैं. My children are in. Joy is the serious business of heaven. आनंद स्वर्ग का गंभीर मुद्दा है. कभी पवित्र आत्मा से जब लोग भर जाते हैं और वो हंस रहे होते हैं, लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, पागल हैं. When sometimes people get filled with the Holy Spirit, they start to laugh, and people say, "What are these?" प्रभु कह रहा है मेरा सीरियस काम चल रहा है वहां पे. The Lord is still so much, but have you ever laughed at Him? बाइबल बताती है कुलोसियों 2:15 में कि यीशु मसीह ने उसका खुल्ला तमाशा बनाया. Colossians 2:15, the Bible tells us that Jesus made an open show of the devil. Amen. क्या किया यीशु मसीह ने? उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर क्या किया? उनका क्या किया? खुल्ला तमाशा बनाया. प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का खुल्ला तमाशा बनाया. The Lord Jesus has made an open show of the devil. So जब आप क्रूस को देखते हैं When you look at the cross, तो वहां पे दो चीज हुई. two things happen there. यीशु मसीह की जय The victory of Jesus और शैतान का तमाशा. and the open show of the devil. Amen. और फिर वो ऐसे करने लगे. And again he kept on laughing slowly. तो शैतान ने उनको बोला The devil said, तू पागल है, "You've gone crazy. क्यों हंस रहा है? Why are you laughing?" आप जानते हैं एक चीज, You know one thing? शैतान को पसंद नहीं कोई हंसे उस पे. The devil does not like the people बड़ा laughing. ईगो वाला बंदा है वो. He has so much ego. उसके अंदर मैं बहुत है. He has too much self. सबसे पहली मैं स्वर्ग में उसी ने करी The थी. first self was from him. उसने कहा मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर He लगाऊंगा. said, "I will make my throne above the throne of God. मैं परमेश्वर के जैसे हो जाऊंगा. I will be like God." सो अगर आप शैतान पे हंसोगे ना भाग जाएगा बहुत जल्दी. If you will laugh at the devil, he तो will इसे run पसंद नहीं है away कोई हंसे उस पे. because he doesn't like people laughing at him. फिर वो कहने लगे So he kept on doing this. बोला तू क्यों हंस रहा है? He said, "Why are you doing this?" मैंने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तू हारा हुआ है. He said, "I'm laughing because you are defeated." मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं. It is written, we are healed by the stripes of Jesus. और वो बताते हैं And it does. 45 मिनट तक मैं हंसता रहा. For 45 minutes he kept on laughing. 45 मिनट तक For वो कहने 45 लगे. minutes. कई लोग पता कहते हैं अब हमें फील ही नहीं हो रहा तो हम क्या करें? Some people say, "I don't even feel it, what can I do?" Joy is not a feeling. आनंद एक भावना नहीं है. I said joy is not a feeling. मैंने कहा आनंद कोई भावना नहीं है. Amen. Joy is a response. आनंद एक जवाब है. I said joy is a response. मैंने कहा आनंद एक जवाब है. It's a response. वो एक जवाब है.
you won't feel like joy. आपको आनंद सा महसूस But when नहीं you होगा। respond to the Holy Spirit, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के लिए प्रतिक्रिया your करते हो, feelings will change. आपकी भावनाएं बदल जाएंगी। याद है मैंने आपको लास्ट संडे के बताया था, परमेश्वर के एक दास में, क्या तुम नहीं जानते? Do you not know? क्यों कह रहा है पौलुस? क्योंकि कई नहीं जानते। Why is Paul saying this? Because many don't know. क्या तुम नहीं जानते Do you not know कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? that you are the temple of the Holy Spirit and the Holy Spirit dwells in you? So परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? Where is the Holy Spirit? यही तो दिक्कत है, That's the problem. कई लोग ऐसे बैठे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? Where is the Holy Spirit? परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? Where is the Holy Spirit? अरे परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? कहाँ है पवित्र आत्मा? बोलो मेरे अंदर है। Say he's inside of me. बोलो मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। Say I am the temple of the Holy Spirit. फिर से बोलो। Say it again. कम ऑन, डिक्लेयर करो इस बात को। घोषणा करो। एक बार फिर से बोलो। Say it one more time. जब परमेश्वर का वचन रोज आप अपने हृदय में डालोगे सुबह शाम, वो आपका हिस्सा बन जाएगा और शैतान उस वचन को चोरी नहीं कर सकता। Just like that, when you repeat the word of God in your house every day, it will become a part of you, and the devil will not be able to steal it from you. Amen. You can be seated. Listen. मन का आनंद अच्छी औषधि या दवाई। क्या है मन का आनंद? क्या है मन का आनंद? People will not even realize it, but if you are joyful, it will be very difficult for you to fall sick. लोग इस बात को पहचानते भी नहीं, लेकिन अगर आप आनंद में जीने वाले व्यक्ति हैं तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए बीमार होना। कितने लोग चंगा रहना चाहते हैं? How many of you want to be healthy, live healthy? परमेश्वर कह रहा है इससे पहले तेरा शरीर चंगा हो, तेरा मन चंगा होना चाहिए। The Lord is saying before your body is healed, your heart has to be healed. तेरा मन जब मेरे आनंद से भर जाएगा तो वो एक दवाई की तरह काम करेगा तेरे पूरे शरीर में। When your heart is filled with my joy, it will work like medicine for all your body. पर आगे सुनो क्या लिखा है। But hear carefully. But a broken spirit dries the bones. परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। आज सूखी हड्डियां सुनी आपने कहीं और? You heard? इज़ीकियल ने एक दर्शन देखा और उसने देखा सूखी हड्डियों का एक झुंड था। आज कई मसीहों का झुंड भी है मगर सूखी हड्डियां हैं, और प्रभु कह रहा है भविष्यवाणी कर इन सूखी हड्डियों के ऊपर, मैं इनको अपने मांस और लहू से, अपनी आत्मा से भर दूंगा। Yeah, Ezekiel, he saw a valley of dry bones, and the Lord said, prophesy and I will fill them with life. Amen. Hallelujah. So, मगर मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है। But I have news for you. वो कहता है तेरे आंसुओं को मैं हंसने के ठहाकों में बदल दूंगा। He says, I will turn your tears into laughters of joy. Amen. Even though mourning may happen for a night, but joy comes in the morning. चाहे रात को दुख विलाप हो, लेकिन आनंद भोर के साथ आता है। अगर कोई आज रात को रोकर आया है, If somebody cried last night, तो आज आप उस आनंद से भर कर जा रहे हो इस जगह से, यीशु के नाम में। today you're going back full of that joy in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So, प्रेरितों के कार्य 13 उसकी 52 आयत 52, Acts 13:52. Let's read it. Come on, Pastor Sam, can you read it? और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। किससे? आपको क्या लग रहा है चेले उदास थे? What do you think? The disciples were very depressed, very आपको sad. लगता है चेले ऐसे थे यीशु मसीह के? You think they were like this?
चेले किससे भरे हुए थे? What were the disciples filled with? आनंद से और पवित्र आत्मा से। With joy and with the Holy Ghost. कौन कौन चेला है यहाँ पे यीशु मसीह का? Who is a disciple of Lord Jesus? अगर here? आप चेले हो तो बाइबल कह रही है चेलों को आनंद से और पवित्र आत्मा से भरना है। If you are a disciple of Lord Jesus, the Bible tells you to be filled with joy and the Holy Ghost. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट। ये एक मिनट, ये हिंदी ना, कई बारी हिंदी बाइबल ऐसा कर देती है। तेरे निकट क्या होता है? वो इंग्लिश बाइबल कह रही है इन योर प्रेजेंस, तेरी उपस्थिति में, निकट नहीं। ये थोड़ा आनंद यह है, परमेश्वर वहां है। परमेश्वर का वचन कह रहा है जहां वो है वहां आनंद है। सो उसकी उपस्थिति में आनंद की, तेरे दाहिने हाथ, हाँ क्या बना रहता है? कई मसीह लोग से सुख नहीं, सुख हमारे लिए नहीं है। Some believers say, oh no, सुख की बात मत pleasures करो, are not for us. आनंद की बात मत करो। Don't talk about joy. हमारे लिए तो केवल श्राप और कलेश और दुख है। Oh, we just have curse. यीशु मसीह ने कहा हाँ इस पृथ्वी पर तुम्हें कलेश होंगे, मगर क्या करो? फिर होंगे। उसने कहा नहीं, क्या करो जब कलेश आएंगे तो? हाँ क्या करो? आनंद मनाओ। यानी जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आए, आनंद मनाओ। वो कह रहा है क्योंकि मैंने इस जगत को जीत लिया है। Jesus is saying you'll have troubles in life, but when troubles come, be joyful because I have overcome the world. हम लोग कभी समझे ही नहीं वो क्या कहना चाह रहे We हैं। never understood what he said. हमें लगता है वो कह रहा है We think he's saying, oh, everybody बुरी has खबर आई, sorrows. आनंद मनाओ। बोलो मेरे यीशु मसीह ने इस जगत को जीत लिया है। A bad news came, start rejoicing, saying, my Jesus has overcome this world. वो क्या कहना चाह रहा है आपको? What is he भाई trying to do? आनंद मनाओ क्योंकि तुम उस दुख में ज्यादा रहने वाले नहीं हो, मैं तुम्हें निकाल लूंगा उससे बाहर। He's saying, be joyful because you will not stay in that sorrow for a long time. I will take you अगर out. बीमारी आई है तो रिपोर्ट बदल जाएगी यीशु के नाम में। If sickness has come, the reports will change in Jesus' name. आमेन। पड़ोसी को बोलो, बोलो रिपोर्ट बदल रही है अभी। Tell your neighbor the reports are changing now. हालेलुया। चले वचन में। आपको पता है पवित्र आत्मा अपने आप को उस कलीसिया में प्रकट करता है जहां उसे सेलिब्रेट किया जाता है, टॉलरेट नहीं किया जाता। You know, the Holy Spirit reveals himself to the church where he is celebrated, not tolerated. अगर मुझे लगे कि मेरे आपके घर आने से आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो तो मैं नहीं आऊंगा आपके घर। If I feel when I come to your house you are uncomfortable, then I will not come to your house. वचन 68 उसका 3। हालेलुया। Let the righteous be sad. परंतु धर्मी दुखी हो। मैं एक ना झूठ आपके जीवन से, आई एम वेरी सॉरी, मुझे हटाना पड़ेगा। I'm sorry, I have to भले ही break a lie from your life. आपको बहुत पसंद है वो झूठ, Even though you like that lie very much, पर मुझे हटाना but पड़ेगा। I have to remove it from your life today. हाँ हटा लो। Can I remove it? किसी को नहीं पता तेरे जीवन में क्या बीता है, किसी को नहीं पता। No one knows what I have gone through in life. अरे तुम्हें क्या पता, Oh, you don't even know. जिस पे होती है उसी को बीतती है। The one who goes through it only knows. ऐसा कोई, सुनो ध्यान से आज इस Hear बात carefully today. कि आज के बाद आप ये गाना ना गाओ That बेचारों का। after today you don't sing this ऐसा song of कोई pity. व्यक्ति इस पृथ्वी पे नहीं है जिसको किसी ना किसी प्रकार से दुख ना आया हो, मगर आनंद में जीना ये एक चॉइस है जो आप कर सकते हो। There is not even a single person on this earth who has not gone through sorrow, but living in joy is a choice that you can make. Amen? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है No one on the earth जिसको शैतान ने कुछ चुराने की कोशिश ना करी हो, जिसने अपने परिवार में कोई दुख ना, हर किसी को कुछ ना कुछ अलग तरीके से तकलीफ आई है।
From everyone the devil has tried to steal, who has not. There's everyone who has gone through troubles in their family. Everyone has gone through something or the other in life. सो अगर आप सोचते हो जब मेरे जीवन में सब अच्छा हो जाएगा तब मैं आनंद मनाऊंगा, तो आप स्वर्ग में ही आनंद मनाओगे. So if you think when everything will become great in my life, then I will celebrate, then you will only celebrate in heaven. सुन रहे हैं कुछ लोग मुझे? Joy is not in the stock market. क्योंकि जब करा आपका स्टॉक ऊपर, आप कहोगे हालेलुया प्रेज गॉड जय मसीह की, और अगले दिन आप कहोगे. Because when your stock goes up, you will be praising God, but when the stock comes down, you will be sad. आनंद स्टॉक मार्केट में नहीं है. Joy is not in the stock क्योंकि वो market. बढ़ता घटता रहता है. Because the stock ये market goes up एक and down. सुपर नेचुरल आनंद है जो घटता नहीं है. This is a supernatural joy that does not go down. बाइबल कहती है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ. बाइबल कहती है परमेश्वर का आनंद ही मेरा बल है. क्या है आपका बल? हाँ, क्या है आपका बल? आपका बल आनंद है. इसीलिए तो शैतान आपसे आपका बल चुराता है. Your strength is in that joy. That's why the devil wants to steal your जब joy. आपका आनंद चुरा लेता है फिर आप ऐसे जीते हो. Because when he steals your joy, you live like this. चर्च आते हो, You come to church. जय मसीह की. आज बड़ा मजा आया, फिर ऐसे घर जाते That's very good today. And again you go home. हो. क्या है आनंद? What is joy? बोलो मेरा बल है. Say it's my strength. तो आपको मैथ्स. Let's do some math. हाँ, कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है मैथ्स. Some people love math. परमेश्वर को भी पसंद है मैथ्स, God loves math. बट ओनली मल्टीप्लिकेशन. पर केवल कई गुना बढ़ाना. उसने मैथ्स जेनेसिस 1:1 में एडम को सिखाई. बोला बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई. He taught math to Adam in Genesis 1:1. फलवंत हो और कई गुना बढ़ जा. सो मैथ्स करते हैं कुछ. Let's do some math. आनंद क्या है? What is joy? हमारा बल है. It's our strength. अगर थोड़ा आनंद तो If less joy, कितना बल? then how much strength? ओ प्रभु जी, Oh Lord. कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा. It'll take some time. जीवित चर्च में अगर आए हो, When you've come to a living church, यीशु ने कहा वो समय आता है जब मुर्दे मेरी आवाज को सुनेंगे और जिंदा हो जाएंगे. Jesus said, a time is coming when the dead will hear my voice and become alive. क्योंकि अगर आप मुर्दे से कुछ बोलोगे, हाँ भाई साहब कैसे हो, If you ask a dead man something, how are you? कुछ मसीह ऐसे. There are some believers who are like this. बल क्या है? उनके मन में चल रहा है छोले हैं कि राजमा है. आएगा तेरे को बीमारी डालने तो ऐसे करो. When the devil will come and try to give sickness, what will you do? ये ट्रेनिंग है. This is the training. आज हम ये भाषा क्यों बोल सकते हैं अच्छे से, पता है क्यों? क्योंकि टीचर ने हमें सिखाया बेटा बोलो ए. सब बच्चों ने बोला ए फॉर एप्पल, ए फॉर. अब अगर आप हम स्कूल जाएंगे, हम कहेंगे, ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं फॉर एप्पल. अरे बोलो सीधे बोलो. ऐसे नहीं होता. When you go to the school, the teacher teaches you alphabets, and if you think today it's a time waste, no, it's not like that. You learn one syllable at a time. Amen. अगर ये आत्मा का स्कूल है तो यहाँ आपको बोलना सिखाया जाएगा. If this is the school of the spirit, then you will be taught to speak in this place. कि ताकि जब शैतान आए, So that when the devil comes, देख तेरे को एलर्जी हो गई है. see, you have allergy. आप बोले हा शैतान. लिखा है कोई भी हथियार जो मेरे और मेरे परिवार के विरोध में रचा जाता है वो सफल नहीं होगा. You will say, no weapon that is formed against me and my family will ever be able to prosper. अगर प्रभुता करना है तो बोलना सीखना पड़ेगा. If you want to learn to have dominion, you will need to learn to speak. Amen.
परमेश्वर का वचन इफिसियों 6 में कहता है कि जो परमेश्वर का वचन है वो क्या है? आत्मा की तलवार है. The book of Hebrews says the word of God is a sword of the spirit. अगर मुंह बंद है तो तलवार अंदर ही है. If the mouth is closed, the sword is inside. ओके, वापस चलते हैं लेसन में. ऐसे मत करना इस बार. अगर थोड़ा बल तो, अगर थोड़ा आनंद तो, अगर ज्यादा आनंद तो, अगर महा ज्यादा आनंद तो. If you have less joy, then less strength. If you have a little more joy, then little more. If you have too much joy, then too much strength. पड़ोसी को बोलो तुम्हारा ध्यान किधर है? Ask your neighbor, where is your awareness? उस पवित्र आत्मा में जो तुम्हारे अंदर है, In that Holy Spirit that is inside of या you, उन दुष्ट आत्माओं में जो बाहर है. or on those demonic spirits that are outside. कई मसीह लोग इतना दुष्ट आत्माओं के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं हर समय दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा. Many believers think and speak so much about demonic spirits. All the time they say Satan, demonic spirits. कुछ टाइम बाद उनकी शक्ल भी दुष्ट आत्मा जैसे हो जाती है. After some time their face starts to look like a demonic spirit. आपको क्या ऐसा होता है क्या? You will say, does it happen? अरे मैं देख रहा हूं यहां से. I'm looking at it. बोलो आनंद मेरा बल है. Say, joy is my strength. आमेन. Man. आपको क्या बाइबल बताती है? पवित्र आत्मा वो नई दाख मधु है जो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए रखी है. The Bible says Holy Spirit is the new wine that God has kept for His church. जो शराब पीते हैं, शराब आदमी को लुच्चा बनाती है. जो पवित्र आत्मा को पीता है, पवित्र आत्मा उसे पवित्र बनाती है. Those who drink of alcohol makes them cheap, but those who drink of the Holy Spirit, He makes them powerful. जो शराब पीता है, शराब उन्हें डिप्रेशन में लेके जाती है. जो पवित्र आत्मा को पीता है, पवित्र आत्मा उन्हें आनंद में लेकर जाती है. Those who drink alcohol, it takes them into depression, but those who drink of the Holy Spirit, He takes them into joy. Amen. Ephesians 5:18. पहले इफिसियों 5:18 देखते हैं. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. प्रेरित पौलुस यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं. जैसे शराब पीना है, वैसे ही पवित्र आत्मा से भरना भी है. Apostle Paul is giving an example. As one drinks alcohol, similarly one drinks of the Holy Spirit. क्या होता है? What जब happens? एक व्यक्ति शराब पीता है, When a man drinks alcohol, वैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, there are some people already मगर know, जो बाकी लोग हैं उनके लिए बता रहा but for हूँ. the rest I'm telling you. सो जब एक व्यक्ति शराब पीता है, When a person क्या होता drinks है? alcohol, वो एक सिप लेगा तो कुछ नहीं होगा. if they take a sip, nothing happens. एक गिलास पिएगा तो हल्का हल्का उसको लगेगा. One 2 glass, पिएगा तो फिर और 2 a little 3 more, पिएगा. 3 a little more. फिर कुछ टाइम बाद एक अलग पर्सनैलिटी आ जाती है बाहर. Then after some time, a different personality comes out. होता है नहीं होता है? Does it happen or not? हाँ, लोग कहेंगे ये बंदा कौन है? You will say, who's this guy? एक अलग करेज आ जाएगा, एक अलग बोलने का. A new courage has come. ऐसे ही कई लोग आते हैं कलीसिया में, मगर एक सिप पीते हैं. Similarly, many people come to church and they थैंक यू sit, जीसस, थैंक यू जीसस. drink one sip. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. बोलते हैं हमारा जीवन क्यों बदला नहीं? And they say, why is our life not changing? अरे परिपूर्ण हो जाओ, भर जाओ Be पवित्र आत्मा filled से, with the Holy Spirit. पूरी रीति से भर जाओ. Be completely filled with the Holy Spirit. आमेन. हालेलुया. आप जानते हैं पवित्र आत्मा से कैसे भरते हैं? You know how to be filled with the Holy Spirit? एक आदमी शराब से कैसे भरता है? How does a man get drunk on alcohol? हाँ, क्या कैसे भरता है? How?
पी के पीता है by drinking, इसीलिए भर जाता है। they get. पर आप they get जानते full. हैं बंद होठों से कोई नहीं पी सकता। But you know, no one can drink when their lips are shut. बंद होठों से आत्मा से नहीं भर सकते। With shut lips, no one can be कई filled लोग with होते the हैं, Spirit. बोलो बोलो हालेलुया। We tell them, say hallelujah. ये ट्रेनिंग है, This is a training. ये ट्रेनिंग है। This is a training. आज बोलो परमेश्वर मैं तेरी आत्मा से परिपूर्ण होकर जा रहा हूं इस जगह से यीशु के नाम में। Speak this and say, I am going fulfilled with your Spirit today, Jesus. आमीन। जब आप रोज अपने घर में जाओगे When you go और home पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप करोगे, अन्य भाषा में बातें अपना मुंह खोलोगे, and fellowship with the Holy Spirit, speak in tongues every day, आप आत्मा से भरते जाओगे। you will be filled with the Spirit. पहले 5 मिनट 10 मिनट कुछ फर्क पता नहीं चलेगा। First 5-10 minutes, you will not realize anything. कुछ टाइम बाद After some time, आप देखोगे एक अलग पर्सनालिटी आपके अंदर से बाहर आने लग जाएगी। you will see a different personality start to वो come out. यहूदा का शेर आपके अंदर से बाहर आने लग जाएगा। That lion of the tribe of Judah will start to roar from वो outside. बंधन जिसमें शैतान ने आपको बांधा है, अंदर से जब वो यहूदा का शेर निकलेगा तो सारे बंधनों को तोड़ देगा। That bondage that the devil has put you in, when that lion comes out, he will destroy every bondage that is against you. मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। I'll tell you one thing today here. एक अच्छा मसीह और एक खराब मसीह नहीं होता। There is no good or bad believer. ध्यान से सुनो, Hear carefully. एक अच्छा और एक बुरा मसीह नहीं है। There is nothing like a good believer or a bad believer. क्योंकि जिस दिन आपने मसीह को अपनाया, The day you receive उसने Jesus, आपको अपने लहू से धोया और शुद्ध और पवित्र कर He दिया। washed you with His blood and made you holy and pure. सो अब एक अच्छा मसीह और बुरा मसीह नहीं है। So now there is no good believer or अब bad है believer. एक आत्मा से भरा हुआ मसीह और एक खाली मसीह। Now the difference is a spirit-filled believer and an empty believer. That's it. इतना ही. अगर आप आत्मा से भरे हो If you are filled with the तो जो Spirit, देखते हो वो बदल जाएगा। then what you see will change. अगर आप आत्मा से भरे हो If you're filled तो जो with the सुनते Spirit, हो वो बदल what जाएगा। you hear will change. अगर आप आत्मा से भरे हुए हो If you're filled with the तो Spirit, चाह के भी पवित्र आत्मा आपको उन जगहों में जाने नहीं देगा जहां पे आप जाना चाहते हो। even if you want to go to places, the Holy Spirit will not allow you आपका to go there. चाल चलन पवित्र आत्मा बदल देगा पूरी रीति से। Your very walk in your behavior, the Holy Spirit will change in Jesus' name. आमीन। कई लोग बोलते हैं कि हम तो वचन बोल रहे हैं, कुछ क्यों नहीं हो रहा है। Some people say, I'm speaking the word, why is nothing changing? आज मैं आपको उसका आंसर देना चाहता हूं। I'll give you the answer to that today. Acts 2:4 says, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. प्रेरितों के काम 2:4, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे. किसने बोली अन्य भाषाएं? Who spoke other tongues? हाँ, किसने बोली? किसने बोली? उन लोगों ने बोली। आज अभी कुछ समय के लिए हर चीज भूल जाओ, बस एक चीज प्रभु को बोलो, प्रभु मैं तेरी आत्मा से पूरी रीति से भरना चाहता हूं। Just tell the Lord, I want to be completely filled with your Spirit today. आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और अपने मुंह को खोलो। इस समय जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करो। Lift up your hands and begin speaking in tongues, those who can. रे ब्रोगा शांदा गाला ब्रागा देने में जेकेते रो ब्रागा देने में जेका डाला ब्राला जे ब्रो ब्राला बा जेंडो गोरो ब्रो ले बाबा बाजा दागा राबो जे को राबा बाबा ए रा ब्रो गो शांदा गा बाला गा दे रे गे रे बे गारा बागा जे के थोरो ब्रो या
Be filled now. भर जाए इस समय, Be filled now. भर जाए इस समय, Be filled now. भर जाए इस समय। Yes, re broga di la braga a ze e raga da ra braga de le zo brego ram braga ze de lo brege da ra braga de yes take it ro brege da na mazete le zo। हमारे साथ ब्रदर हरि कृष्ण हैं, इनको आप प्लीज बैठ जाइए। हमारे साथ ब्रदर हरि कृष्ण हैं, इनको 2008 में नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हुआ था, जो एक कैंसर का फॉर्म होता है, और इनकी ट्रीटमेंट हुई तो कीमोथेरेपी के बाद वो ठीक हो गए थे। लेकिन 2021 में दोबारा इनको वो सिम्टम्स आ गए और इनकी कीमो शुरू हुई। फिर ये हमारे साथ चर्च में जुड़े और इन्होंने डिक्लेरेशन करना सीखा और इन्होंने डिक्लेरेशन करना शुरू कर दिया, उस बीमारी को डांटना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन होगा, इन्होंने बोला परमेश्वर अगर ऑपरेशन होके मैं ठीक हूँ तो तेरी महिमा उसमें कहाँ है, तो मैं बिना ऑपरेशन के ठीक हूँगा, मैं तेरे वचन की घोषणा कर रहा हूँ। डॉक्टर को दिखाने गए, दोबारा पेट स्कैन कराया है इन्होंने, रिपोर्टें बदल गई हैं, रिपोर्ट एकदम ठीक हो चुकी है। हाँ जी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं 2008 में कैंसर हुआ था, लेकिन इलाज चलता रहा, सब कुछ होता रहा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, प्रोसीजर में रहा। 2021 में फिर वो हुआ और मैं 2023 सितंबर में यहाँ से जुड़ा हूँ, यहाँ आया था और ऑनलाइन तो मैं हमेशा जुड़ा रहता हूँ। और जब आपने घोषणा करने हमको सिखाया तो हमने उसको घोषणा का यशाया 53 उसका 5, यशाया 54 उसका 17, प्रेरितों के काम में जब हमने जब घोषणा करना चालू किया तो जब हम पेट स्कैन के लिए जाने वाले थे उससे पहले हमने कहा मेरी रिपोर्ट चेंज हो गई है। और हमने एक और अपने दुआ करा कि डॉक्टर बोले मैं ना बोलूं। सही बात, जब कीमो के लिए गए लेकिन डॉक्टर उसके पहले बोल दिया कि मैं सोचता हूँ आपका पेट स्कैन करा लिया जाए, और जब पेट के स्कैन हुआ तो उसमें सब कुछ नॉर्मल निकला। हालेलुया, कोई कैंसर नहीं है, कुछ नहीं, कोई रिटायर हुए थे। आप बताइए। ओके, पापा एयरफोर्स से रिटायर हुए थे, पूरा ट्रीटमेंट एयरफोर्स से चल रहा था और हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे डॉक्टर को कि इनका कीमो बंद कर दे, क्योंकि वो लामा में कन्वर्ट कर देते हैं। बट वी कीप प्रेइंग एंड डिक्लेरेशन, और डॉक्टर ने खुद बोला, और 4 साइकिल कैंसिल कर दी गई जो पहला प्लान थी, अब सिर्फ 9 साइकिल लगी थी जिसमें 12 साइकिल होनी थी। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। और ये सिर्फ डिक्लेरेशन पापा का जो मैंने जीवन देखा है 1-1.5 साल में, उन्होंने कभी भी ये घोषणा नहीं करी कि वो नहीं, डर नहीं दिखा, जो जॉय और रिजॉयस देखा ना, जस्ट। और अब डॉक्टर्स की रिपोर्ट में कोई कैंसर नहीं है। हालेलुया, कम ऑन चर्च। ध्यान से सुनिए, अगले संडे, नेक्स्ट संडे हम लोग हीलिंग एंड डिलीवरेंस सर्विस कर रहे हैं। वी हैव अ हीलिंग एंड डिलीवरेंस सर्विस। सो जितने लोगों को आप जानते हैं जो बीमार है, उनको बोलो अपने रिपोर्ट लेके आओ, क्योंकि रिपोर्ट। So all whom you know who are sick, bring them because reports are changing. God bless you. God bless you. God bless you. ओ Amen. जितने कैंसर में है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ जितने कैंसर में है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। Yes. हालेलुया। अपोस्टल जी, हमारे साथ रोशनी सिस्टर हैं, इन्होंने 13 अप्रैल को अपना अल्ट्रासाउंड कराया था, तो इनको किडनी स्टोन था 4.7 mm का। डॉक्टर ने फैटी लीवर बोला था। ये कह रही हैं कि इनको वॉमिट होती थी और इनको एब्डोमेन में बहुत पेन रहता था। उसके बाद ये हम मेडिकेशन इन्होंने ली 1 मंथ, लेकिन उससे कुछ असर नहीं पड़ा तो उन्होंने वो बंद कर दी। फिर ये यहाँ आई और इन्होंने 24 को इन्होंने ज्वाइन करा मई में, और ये ऑनलाइन देख रही थी 9 जून को। आपने वर्ड रिलीज करा कि रोशनी अपनी चंगाई को ले ले। उस समय इन्होंने प्रभु की उपस्थिति को महसूस करा। उसके बाद जब ये अगस्त 9 को अपने रिपोर्ट के लिए गई है, देयर इज नो स्टोन, शी इज कंप्लीटली हील्ड। हालेलुया, Amen. Hallelujah. Praise God. मैं आपका नाम नहीं जानता मगर प्रभु आपको जानता है नाम से। Father, I bless you in Jesus. Amen. Hallelujah. कितना महान परमेश्वर है हमारा। Amen. Hallelujah. हालेलुया।
हमारे साथ सिस्टर आभा हैं। इनको 5 साल से इनके बैक में एक नस दबी हुई थी और इनकी बेटी बता रही है कि इनको हेवी पेन किलर्स पे रहना पड़ता था और इनसे फिर भी चला फिरा नहीं जाता था ढंग से। और अनॉइंटिंग ऑयल वाली सर्विस में आई, जैसे ही आपने हाथ रख के प्रार्थना करी, वो दिन है और आज का दिन है, वो दर्द वापस नहीं आया। शी इज कंप्लीटली संपूर्ण चंगाई में। आप बताइए क्या होता, आप चल फिर नहीं पाती थी? नहीं, मुझे बहुत तकलीफ होती थी, ज्यादा दूर में चल नहीं सकती थी और मुझे लेटने में बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन बताया था, लेकिन खुदा को हम पहले से जानते थे और उसी के सामर्थ्य से भरा। लेकिन जिस बेटा एनॉइंटिंग ऑयल वाले यहाँ पर आए और पर जो आपने कहा तो मुझे चंगाई मिली। मुझे दाहिने हिप में ऐसा लगा कि कोई मेरी नस को ढूंढ के खींच रहा है और मुझे उस भाई पे धन्यवाद, मैंने धन्यवाद किया, परमेश्वर तूने हमें चंगाई दी। और अब कोई दर्द नहीं है, आप बिल्कुल आराम से चल फिर सकते हैं। कम ऑन चर्च, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। हमारे साथ ब्रदर बाला हैं। इनको ये बता रहे हैं, इनको 22 साल से ऑन एंड ऑफ टीबी रहता था और इनके हार्ट में 2 होल थे, तो कंटिन्यूसली इनको ब्लड आता था। जब भी ये स्पिट करते थे या कुछ भी प्रेशर पड़ता था इनके गले में, इनको ब्लड आता था। आपके मुंह से खून आता था बाहर? अच्छा। और जब आपने उस दिन प्रेयर किया अपोस्टल साहब, उस दिन से खून मेरा बंद हो गया। Praise the Lord. आमेन। और अब आप बिल्कुल ठीक हैं? अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई सिर्फ प्रॉब्लम थोड़ा नहीं है। वीकनेस है, वो भी चला जाएगा धीरे धीरे। आप रिपोर्ट कराइए और रिपोर्ट लेके आइए कि ताकि हम सब लोग साथ में मिलकर प्रभु की महिमा करें। आमेन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे। हमारे साथ शिलोंग से ब्रदर बेन है और इनको ब्रेन ट्यूमर था। ये जनवरी में यहाँ आए थे, इनकी सर्जरी हुई। 8 सेंटीमीटर का ट्यूमर था। डॉक्टर्स ने कहा था कि आप सर्जरी कराएंगे तो भी हो सकता है कि साइज बढ़ता रहेगा ट्यूमर का। तो 8 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर हो चुका था। उसके बाद ये सर्जरी के बाद? हाँ जी, सर्जरी के बाद 8 से 7 सर्जरी आपने यू हैड सर्जरी, आपने सर्जरी करा ली थी? Yeah. एंड देन इट ग्रू टू 7 सेंटीमीटर। So it has shrunk to a major size. आफ्टर द सर्जरी? Yeah. एंड देन व्हाट हैपेंड? So after the surgery, I have this. Today, I want to express the healing that I have received, which is on my legs. So you came here for the first time? No, this is our third time. Third I came time. with him, yeah. Okay. So after the surgery, even the doctor said there's like almost 100% chance that the tumor will grow in 3 weeks, double the size. डॉक्टर ने कहा 3 हफ्ते में शायद डबल very कर less रखी है। time left. So we keep coming for the service. हम And service के then लिए on the आते हैं। 9th, I think you had a healing service the last time. 9 तारीख को 9th चंगाई of सभा June. थी। And then we had a scan the next day. हमने scan And करा अगले from दिन। 7 centimeter it went down to 1.8. वो 7 सेंटीमीटर से 1.8 सेंटीमीटर हो गया। And what happened with your legs? And so the side effects of the treatment is that his limbs, he can't really walk. He came to the church today limping. उस And You were not able to walk? उस ट्रीटमेंट की वजह से लंगड़ाते हुए चलते Can you आए थे show आज। us how you used to walk? No, how you used to walk before? he would make faces basically. ये like पहले he can't walk. Yeah. ऐसे चल रहे थे जब सुबह आए थे तो। Give me a mic, please. So जब ये कलीसी आए थे सर्जरी की वजह से ये चल नहीं, how long you were not able to walk properly? कब से नहीं चल रहा था? I would have a lot of pain while बहुत दर्द putting था my चलने feet में, down. पाँव नहीं And चल रहे। now it's literally gone. लेकिन अब सारा दर्द चला गया। I can literally jump. मैं कूद भी सकता हूँ, कोई दर्द नहीं। Hallelujah. God bless you, Ben. Yeah. Bless you. नच नच के, नच नच So- के। Okay, एक मिनट। जो ट्यूमर का साइज जो 7 सेंटीमीटर, was it 7 centimeters? Yes. Okay, 7 सेंटीमीटर जो साइज था, वो प्रार्थना की सभा में आए, अगले दिन वो 1.8 सेंटीमीटर था। और आज आए हैं तो मैं जानता हूं 1.8 भी प्रभु यीशु मसीह ने। और उस सर्जरी की वजह से वो जो चल नहीं पाते थे अच्छे से, आज आपने देखा कैसे कूद रहे हैं। आमेन। तो बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की,
प्रभुओं के प्रभु की। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, प्रेज गॉड, आमेन। स्तुति हो, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु और आप मैंने सबको- जैसे आपको पास्टर राम ने आज बताया होगा, जैसे ये सर्विस खत्म हो रही है, इस दीवार में हथौड़ा पड़ रहा है। As soon as the service ends, we'll start breaking the wall. आमेन, हालेलुया। और हथौड़ा पड़ना बंद नहीं होगा And the hammer जब will तक not यीशु stop. मसीह नहीं आते। ये मिनिस्ट्री बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती Until जाएगी Jesus comes यीशु back, के नाम में। This ministry will keep growing in Jesus' name. आमेन। Amen. गॉड ब्लेस यू चर्च। प्रभु आपको बहुत आशीष दे कलीसिया।